बॉयफ्रेंड के साथ गुलू चल रही थी। केशा ने बाहर से अजीबोगरीब आवाजें निकालकर उन्हें परेशान करने की कोशिश की। जब इस तरीके से भी काम नहीं बना तो उसने एक पेंटिंग में घुसकर एलिसिया के बॉयफ्रेंड को बुरी तरह डरा दिया। बाद में उसे याद आया कि वो शक्तियां मिलने के बाद बैंक गया था और उसने ढेर सारे पैसे निकाल लिए। अब उसकी जिंदगी एकदम बदल चुकी थी। उसने एक ऑडी भी खरीद ली और ऐश की जिंदगी जीने लगा। एक दिन जब वो अपनी गाड़ी में कहीं जा रहा था तो उसे एक पुलिस वाले ने रोक लिया। उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके पुलिस वाले के जूते बांध दिए और उसे चकमा देकर भाग निकला। शाम को बैंक वाले उसके घर तक पहुंच गए क्योंकि वो खुद ही बैंक में कागज पर अपना नाम और पता लिखकर छोड़ आया था। वो लोग उसे पैसे चुराने के लिए पकड़ने आए थे। अभी घर की मालकिन वहां आ गई और उसके दोस्त ने उसे बताया कि घर पुराना होने की वजह से अब गैस की पाइप कमजोर हो चुकी है। लेकिन वो तो कुछ सुनने को राजी ही नहीं थी। उसने गैस जला दी और उसी वक्त पूरे घर में जबरदस्त धमाका हुआ। अगर केशा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उन्हें ना बचाता तो सब के सब जलकर खाक हो गए होते। इसके बाद केशा और उसका दोस्त एक बड़े घर में रहने लगे। अब केशा की बाकी लड़कियों से मिलकर जिंदगी के मजे लूटने की बारी थी। लेकिन जैसे ही उसने अपनी सॉक्स निकाली वो एक ही झटके में पूरी बिल्डिंग से नीचे जा गिरा। क्योंकि केशा ने धमाके में उन बैंक ऑफिसर्स की भी जान बचाई थी, इसलिए उसका एहसान चुकाने के लिए उन्होंने उसे चोरी के केस में बचा लिया। आखिरकार अब उसकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी थी। अब वो फिर से एलिसिया से मिलने पहुंचा। उसने देखा कि वो किसी बात पर अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ रही थी। केशा ने दीवार में से निकलकर उनकी सारी बातें सुन ली और उसे समझ आ गया था कि केशा को कैसा बॉयफ्रेंड चाहिए। अब वो उसका दिल जीतने की कोशिश में लग गया। खैर उस भिखारी ने उसे शक्तियां अच्छे कामों के लिए दी थी, लेकिन लड़की पटाना भी अच्छा ही काम है। अगले दिन उसने एलिसिया की फेवरेट गाड़ी पॉश खरीद ली और हाथों में फूल लेकर एलिसिया के बाहर आने का इंतजार करने लगा। उसके आते ही केशा ने अपने प्यार का इजहार कर दिया, लेकिन एलिसिया को ऑफिस के लिए बहुत देरी हो रही थी, इसलिए वो केशा की बात को अनसुना करके उसकी गाड़ी में बैठकर उसके साथ चल दी। उसके बॉस ने उसे लेट होने पर खूब डांटा और केशा ने भी ये सब देख लिया। जब एलिसिया के बॉस की नजर केशा पर पड़ी तो वो डर के मारे अपने घुटनों पर बैठ गया। केशा की वजह से एलिसिया को एक इंटरनेशनल लेवल की न्यूज कवर करने का मौका भी मिल गया। एलिसिया ने केशा को $200 देकर फटाफट वहां तक पहुंचाने को कहा। वो तो मीडिया पास दिखाकर अंदर चली गई, लेकिन केशा को सिक्योरिटी वालों ने पकड़ लिया। लेकिन उसे भला कौन रोक सकता है। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके दीवार के पार चला गया। वो अंदर जाकर एलिसिया का पीछा करने लगा। अंदर एलिसिया आइसलैंड के प्रधानमंत्री से मिली और उसे उनका इंटरव्यू लेने का मौका भी मिला। वो खुशी के मारे पागल सी हो गई थी और उसने एक्साइटमेंट में केशा को किस कर दिया। केशा को अपनी किस्मत पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसके यूं अचानक से किस करने पर केशा बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। अब उसे एलिसिया के साथ जिंदगी बिताने के सपने दिखाई देने लगे थे, लेकिन एलिसिया ने एक ही पल में उसके सारे सपने चकनाचूर कर दिए। उसने कहा कि उसे केशा में कोई दिलचस्पी नहीं है। उस बेचारे का दिल एक बार फिर से टूट गया, लेकिन एलिसिया के मना करने के बाद भी उसने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसके करीब आने के चक्कर में केशा उसके ऑफिस में आ पहुंचा और दीवार के पीछे